सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है शब्द धुन। शब्द धुन। जब सुमरन के द्वारा चेतनता शरीर से सिमटकर आंखों के केंद्र पर आती है तो वो स्वाभाविक रूप से ही वापस नीचे की ओर गिरने लगती है, क्योंकि इस केंद्र पर उसे कोई ऐसा आधार नहीं मिलता जिसके सहारे वो यहाँ ठहर सके। तो चेतनता को अंदर ठहराने के लिए संत ध्यान की विधि बतलाते हैं। सुमिरन के समान ध्यान भी मन का स्वभाव है, और जिस प्रकार सुमिरन मन के 9 द्वारों से हटाकर ऊपर लाता है, उसी प्रकार ध्यान भी मन को संसार के मोह और प्यार से छुड़ाकर अंदर प्रभु के प्यार की ओर ले जाता है। तो जन्म जन्मांतरों से मन को संसार के पदार्थों और शक्लों के ध्यान की आदत पड़ी है। संत कहते हैं कि जहाँ मन का ध्यान और प्यार होगा वहीं जाकर जीव को जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए संसार का प्यार बार बार संसार में जन्म लेने का कारण बनता है। ध्यान चाहे किसी देवता की मूर्ति का हो या किसी महात्मा के चित्र का, जड़ का ही ध्यान है, जो कि जीव को जड़ जगत के बंधनों से नहीं छुड़ा सकता। तो कबीर कहते हैं कि जह आशा तह बासा हुई, मन बच करम सुमिरे जो कोई, दे धरे के नव जमासा, अंत आय ले नव तय बासा। यानी पेड़, सर्प, पक्षी और जानवरों का ध्यान आत्मा को इन्हीं की सतह पर ले जाएगा। ये जीव तत्वों के हिसाब से 1, 2, 3 या 4 तत्वों के, और सृष्टि में मनुष्य के दर्जे से कहीं नीचे है। तो मनुष्य पूर्ण 5 तत्वों का बनाया हुआ है और सृष्टि का सिरमौर है। 1, 2, 3 या 4 तत्व के प्राणियों के ध्यान द्वारा मनुष्य इनके साथ लगाव अथवा मोह पैदा करके नीचे गिरेगा। कबीर कहते कि अनमोल जन्म मनुष्य जन्म पाकर साधक को चाहिए कि वो ऐसा ध्यान धरे कि उसे दोबारा जन्म लेकर किसी प्रकार का ध्यान न करना पड़े। तो सो गुरु करऊ जे बहुर न करना, सो पद रबऊ जे बहुर न रवना, सो ध्यान धरऊ जे बहुर न धरना, ऐसे मरऊ जे बहुर न बनना। मनुष्य ने परमात्मा को देखा नहीं है कि उसका ध्यान कर सके, और पत्थर, पेड़, पशु, पक्षी आदि उसके ध्यान के योग्य नहीं। तो संत पूरे गुरु के ध्यान का उपदेश देते हैं, क्योंकि सतगुरु मनुष्य के रूप में रहते हुए भी अंतर में परमात्मा में समाये रहते हैं। कबीर के अनुसार ऐसे गुरु के दर्शन ही परमात्मा के दर्शन हैं। ईसा मसीह भी कहते हैं कि जिसने मुझे देखा है उसने परमपिता को देख लिया। तो संतों के अनुसार सतगुरु का ध्यान प्रभु का ही ध्यान है। कबीर कहते हैं कि देह स्वरूप सतगुरु वह दर्पण है जिसमें निराकार प्रभु का प्रतिबिंब मौजूद है। अगर उसे प्रभु को देखना है तो संतों में ही देख। निराकार की आरसी साधों ही की दे, लखा जो चाहे अलग को इन्हीं में लख ले। तो देह स्वरूप सतगुरु मनुष्य के ही स्तर पर है। मनुष्य उन्हें देख सकता है, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है, उनसे बातचीत कर सकता है, उनकी भक्ति करके उनकी प्रेमपूर्ण कृपा पा सकता है। तो परमात्मा अलग और अगोचर है। जब तक मनुष्य देह में बैठा है उससे किसी प्रकार का संपर्क नहीं कर सकता। इसलिए कबीर हरिजन दो एक हैं ही नहीं कहते, बल्कि घोषणा करते हैं कि हरिजन अथवा संत प्रभु से भी बड़े हैं। तो हरि से ती हरिजन बड़े, समझ देख मन मान, कह कबीर जग हरि बिखे,
सो हरिहर जन्माय। इसलिए कबीर आदि संतों ने गुरु के ध्यान को बहुत महत्व दिया है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि अकाल मूर्ति है साध संतन की ताहर की ध्यान कहू। सुख पाइया सतगुरु मना सब फल पाए गुरु दिया। तो सूफी फकीरों ने भी मुर्शिद या गुरु का ध्यान करने पर जोर दिया। ख्वाजा हाफिज ध्यान की पूर्णता का वर्णन करते हैं कि जब मुर्शिद का रूप मेरे हृदय में स्थिर हो गया तो आदि और अंत सबका भेद मुझ पर प्रकट हो गया कि प्रियतम, जब अभ्यास में मैंने तेरी सूरत को अंतर में धारण कर लिया तो मेहराब तेरी पुकार से गूंज उठी। स्वामी जी महाराज भी गुरु के ध्यान को मुक्ति का साधन मानते हैं। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छुटना। सच्ची भक्ति अथवा पूजा गुरु की पूजा है। सच्चा नाम गुरु के द्वारा दिया हुआ नाम है। सच्चा ध्यान गुरु के स्वरूप का ध्यान है तथा सच्चा प्रेम ही अंतिम सत्य है। कबीर मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पांव, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सतभाव। तो संतों के अभ्यास का तीसरा अंग भजन अर्थात अंतर में शब्द धुन को सुनना है। मन और आत्मा जब सुमरन के द्वारा सिमटकर आंखों के केंद्र पर आते हैं तथा ध्यान के द्वारा यहाँ ठहरते हैं, तब वे इस स्थान पर शब्द के संपर्क में आते हैं। तो शब्द या नाम की धुन हर मनुष्य के अंदर लगातार हो रही है, परंतु उसका ख्याल बाहरी दुनिया में लगा रहता है, इसलिए वो सुनाई नहीं देती। जब अभ्यासी आंखों के केंद्र पर पहुंचता है तो वह शब्द के सीधे संपर्क में आता है तथा शब्द से जुड़कर आंतरिक मंडलों में होते हुए शब्द के स्रोत परमात्मा तक पहुंच जाता है। यद्यपि शब्द की पूरी शक्ति और मिठास का अनुभव अंदर आने पर ही होता है, तो सतगुरु से दीक्षित शिष्य अपने अभ्यास की शुरुआत में भी शब्द को सुनना शुरू कर देते हैं। पूरे गुरु जो शब्द के ही रूप होते हैं, शिष्य की आत्मा को नामदान के समय शब्द के साथ जोड़ देते हैं। कबीर कहते हैं कि सतगुरु ने मुझ पर अपार कृपा करके ऐसा अमर शब्द प्रदान किया है जिसके फलस्वरूप मैं अंतर के शीतल और सुखमय लोकों में पवित्र आत्म रूप में आनंद ले रहा हूं। सतगुरु मोहे निवाजिया दीना अमर बोल, शीतल छाया सुगम फल हंसा करे करो। तो संतों द्वारा बताए गए रूहानी अभ्यास का खास उद्देश्य शिष्य को अंतर में शब्द की आवाज और रोशनी के साथ जोड़ना है। सतगुरु द्वारा दी गई दीक्षा का ये सबसे जरूरी अंग है। गुरु तो ऐसा चाहिए देवे शब्द लखाए। तो सुमरन और ध्यान की पूर्णता पर आत्मा शब्द के सीधे संपर्क में आती है। शब्द के मिठास और प्रकाश का आनंद केवल अनुभव की चीज है। भीखा साहब के शब्दों में शब्द प्रकाश दियो गुरदान, देखत सुनत नैन बन कान, जाको सुख सोई जानत जान, हरिरस मधुर कियो जिन पान। सहजे ही धुन होत है हरदम घटके मार, सुरत शब्द मेला भया मुख्य हाजत नाई। अभ्यास के गूढ़ अवस्था में मन और तन स्थिर हो जाती है। सुरत शब्द की धुन में और निरत उनके प्रकाश में लीन हो जाती है। कबीर कहते हैं कि इस एक क्षण के आनंद की बराबरी युगों तक स्वर्णों के स्वर्गों के निवास का सुख नहीं कर सकता। कि तन थिर मन थिर वचन थिर सुरत निरत थिर हो, कह कबीर इस पलक की कल्प न पावे हुए। अभ्यास में एकाग्रता की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त होने पर जवानी सुमिरन तथा अजपा सुमिरन अर्थात मन के अंदर अपने आप होने वाला जप बंद हो जाता है। इस अवस्था में अभ्यासी के लिए अनहद शब्द भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि उसकी आत्मा शब्द में लीन होकर शब्द का ही रूप हो जाती है। तो बूंद समुद्र बन जाती है
जब इस प्रकार सूरत अथवा आत्मा शब्द में समा जाती है तो वह काल की सीमा से परे हो जाती है कि जपा मरे या जपा मरे अनहद भी मर जाए, सूरत समानी शब्द में ताहि काल नहीं खाए। तो नाम या शब्द के अभ्यास से मन पवित्र हो जाता है और अभ्यासी के आंतरिक मार्ग की बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। तो शब्द के अभ्यास से संचित कर्मों का विशाल ढेर जो कि जन्म जन्मांतरों से त्रिकुटी में जमा हो रहा है भस्म हो जाता है। कबीर सतगुरु नाम से कोट बिघंटर जाए, राई समान वसुंधरा कहता काट जराए। विश्वास के साथ किया गया सच्चे नाम का अभ्यास सब भ्रम और कर्मों के बंधन से दूर करता है। तो सतगुरु ऐसे अभ्यासी की सब कामनाएं पूरी करता है। कबीर सतनाम विश्वास कर्म भरम सब परिहरि, सतगुरु पूर्वे आस जो निराशा आशा करे। तो स्थूल सूक्ष्म और कारण मंडलों में बिना कारण के कोई भी कार्य अथवा क्रिया नहीं हो सकती। मन और माया की सीमा में हर क्रिया के पीछे कोई ना कोई निमित्त या कारण अवश्य होता है। इसी प्रकार उनकी सीमा में किया जाने वाला हर कार्य भविष्य में होने वाली घटना का कारण बनता है। तो कार्य और कारण का ये सिलसिला आत्मा को मन माया के देश में बांधे रहता है। कार्य और कारण के इस कानून को कर्म सिद्धांत कहते हैं और कर्म और उसके फल के नियम के अनुसार ही जीव संसार में जन्म लेता है और यहाँ आकर सुख दुख भोगता है। कबीर कहते हैं कि जैसी करनी जासू की तैसी भुगते सो। यही भाव गुरु नानक देव प्रकट करते हैं कि जैसी बीजे सो लूने, जो खटे सो खाए। अर्थात मनुष्य जैसा बीज बोता है वैसी फसल उसे काटनी पड़ती है और जो वह कमाता है उसी के अनुसार गुजारा करना पड़ता है। तो मनुष्य को कर्म करते समय सोचना चाहिए कि कर्म करने के बाद जब उनका फल भोगने का समय आता है तब पछताने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि कर्मों के कानून के अनुसार जीव को अपने किए हुए कर्मों को भुगतना ही पड़ता है। करता था तो क्यों रहा, अब कर क्यों पछता है। बोबे पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। शेख फरीद भी कहते हैं कि फरदा लौड़े दाख बिजरिया किकर बीजे जट्टू, हंडे उनका ताईदा पैदा लौड़े पटू पटू। अर्थात मनुष्य बबूल के बीज बोता है और चाहता है कि दाख और फल का है, मोटी ऊन का आता है और चाहता है रेशम पहने। तो कबीर के अनुसार विष के बीज बोने पर मनुष्य को विष के फल ही मिलेंगे। उस समय उसकी शिकायतें व्यर्थ होंगी। विष की क्यारी बोई कर लूनत कहाँ पछताए, काम जो जो करेगा तू वही फिर भोग ना भरना। कबीर और स्पष्ट करते हैं कि कलयुग में यही दुख की बात है कि लोग बुरे कर्म करते हैं परंतु भूल जाते हैं कि उसके फल भोगने से नहीं बच सकते। तो जो वस्तु लोटे में डाली जाएगी वही उसकी टूटी में से निकलेगी। कहे कबीर ये कल है खोटी, जो रहे कर वासो निकले टोटी। मनुष्य के कर्म चाहे अच्छे हों चाहे बुरे, उसे मनमाया के देश में जकड़े रखते हैं। कर्मों की श्रृंखला कभी टूटती नहीं और हर कर्म के साथ इसमें नई कड़ियां जोड़ती जाती हैं। इस प्रकार मनुष्य अपने ही द्वारा बनाए गए बंधनों से इस सुख दुख के संसार में बंधा रहता है। आप बरे कर्म की रसरी आपन घर के फांसा। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि जो लोग दुर्मति में फंसकर खुद ही अपने गले में फंदा डाल लेते हैं और जब कर्मों का फल भोगने का समय आता है तो पछताते हैं। लेकिन किए हुए कर्मों का फल मिटाया नहीं जा सकता, उसे भोगना ही पड़ता है। दुर्मति फाता फाइये फिर पछतोई, जन्म मरण ना सूझई किरत न बुटिया जाए। कर्मों की ओर प्रेरित करने वाली ताकत मन है, जिसके आदेश के अनुसार शरीर कर्म करता है। तो कर्मों के कारण मन संसार में बार बार आता है और उसके साथ बंदी होने के कारण आत्मा को भी बार बार आना पड़ता है। केवल अच्छे कर्म हों तो स्वर्ग में भी निवास मिलता है, परंतु नेक कर्मों का फल समाप्त होने पर जीव को
फिर 84 के चक्कर में आना पड़ता है। अगर बुरे कर्म होते हैं तो उसे नरकों में कष्ट भोगना होता है। जीव संसार में हर बार मनुष्य का चोला प्राप्त नहीं करता। अपनी इच्छाओं, तृष्णा और कर्मों के फलस्वरूप उसे पशुओं, पक्षियों, जल के जीवों, कीड़ों मकोड़ों और यहाँ तक कि पेड़ पौधों के चोले अपनाने पड़ते हैं। तो कबीर कहते हैं कि अस्थावर जंगम कीट पतंगा, अनेक जन्म की ये बहुरंगा। ऐसे घर हम बहुत बसाए, जब हम राम गर्भ हो आए। यही भाव गुरु अर्जन देव जी प्रकट करते हैं कि कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सरप होइयो, कई जन्म है वर वृक्ष जोइयो। मिल जगदीश मिलन की वरिया, चिरंकाल ही देश संजरिया। मुस्लिम संतों में मेरी आगमन के सिद्धांत की पुष्टि की। संत तबरेज कहते हैं कि इस दुनिया में हम सैकड़ों रूप लेते हैं, कभी एक कभी दूसरा, लाखों बार हम इस दुनिया में आए और गए, क्योंकि ये दुनिया आने और जाने की जगह है। मौलाना रूम भी कहते हैं कि अनेक बार मैं इस दुनिया में आकर घास की तरह हुआ। जन्म मरण के इस चक्कर से जीव केवल मनुष्य जन्म में ही छुटकारा पाने का उपाय कर सकता है। संतों ने मनुष्य जन्म को एक दुर्लभ अवसर बताया, क्योंकि इसमें जीव संतों की शरण लेकर और नाम का अभ्यास करके प्रभु से मिलाप कर सकता है। मनुष्य देह को पाने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। ऐसी देह को पाकर हमें प्रभु भक्ति करनी चाहिए और इस जन्म का पूरा लाभ उठाना चाहिए। इस देही कऊ सिमरई देव, सो देही बजु हर की सेव। भजऊ गोविंद भूल मत जाओ, मानस जन्म का ए ही लाओ। यद्यपि अच्छे व बुरे दोनों ही प्रकार के कर्म बंधन के कारण हैं, फिर भी संत बुरे को छोड़कर अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। अच्छे कर्मों की वजह से जीव को मनुष्य जन्म मिलता है, जो प्रभु प्राप्ति का एक बहुमूल्य अवसर है। तो कर्मों के बंधनों को संतों ने 3 लड़ वाली रस्सी कहा है। ये 3 लड़े हैं: प्रारब्ध, क्रियमान और संचित कर्म। इस संसार में जीव अपने भाग्य प्रारब्ध के अनुसार योनि, कुल, गोत्र, वातावरण, सुख दुख आदि पाता है। उसके जीवन की धारा एक पूर्व निश्चित मार्ग पर चलती है। जिन कर्मों के अधीन होकर जीव जन्म लेता है, उसके अनुसार ही उसे संसार में जीवन बिताना पड़ता है। तो भाग्य की रेखा को, प्रारब्ध कर्म के फल को कोई बदल नहीं सकता। मनुष्य संसार में कर्मों से बंधा हुआ आता है और बंध कर ही जाता है। तो कर्म का बांधा जिएरा, अहिने से आवे जाए। ये संसार कर्म भूमि है। यहाँ कर जीव को कर्म करने ही पड़ते हैं। खाने पीने, चलने फिरने, यहाँ तक कि सांस लेने तक में जीव कर्म करता है और आगे के लिए बीज बोता है। कर्म का यही नियम है कि हर कारण का फल कार्य होता है और हर कार्य आगे के लिए कारण बनता है। इस प्रकार इस संसार में आकर जीव जो भी कर्म करता है उन्हें संत क्रियमान कर्म कहते हैं, जिनका फल उसे भविष्य में भोगना ही पड़ता है। तो पिछले कर्मों का हिसाब चुकाते समय भी जब जीव कोई ना कोई कर्म करता ही रहता है, इस प्रकार कर्मों का अंबार उन्हें भुगत लेने पर भी कम नहीं होता। एक जन्म में मनुष्य इतने कर्म कर लेता है कि उनका हिसाब चुकाने के लिए उसे कई जन्म लग सकते हैं। जो कर्म इस तरह इकट्ठे हो जाते हैं उन्हें संतों ने संचित कर्म कहा है। तो अगर जीव प्रारब्ध और क्रियमान कर्मों से छुटकारा पा भी ले तो इस संचित कर्म से वापस संसार में लाते हैं। इस सृष्टि का विधान ही ऐसा है कि आत्मा कर्मों के अधीन जन्म लेती है, कर्मों के अधीन जीती मरती और फिर से जन्म लेती है। एक बार गुलाम बन जाने के बाद हमेशा के लिए कर्मों का गुलाम बनी रहती है। मनुष्य संसार में कर्मों की ज्वाला से घिरा रहता है, चाहे वह दाहिने जाता है या बाएं, अच्छे कर्म करता है बुरे, उसके सब कर्मों की अदृश्य लपटों में ही होते हैं। सब काम कर्मों के अदृश्य लपटों में ही होते हैं, अर्थात उसका हर कार्यक्रम और उसके फल के नियम के अधीन होता है। उसके पीछे संचित कर्मों की अग्नि और भविष्य भी कर्मों की दहकती ज्वाला के अंदर ही। तो कबीर झल बाएं झल दाहिने, झलई माहे व्यवहार, आगे पीछे झलमई राखे सिरजनहार। धन्यवाद।